माँ गंगा वो नहीं जो बस हिमालय से निकलती है, वो तो अनादिकाल से हमारी आत्मा में बह रही है। उनके निर्मल जल में स्नान मात्र से पापों का बोझ बह जाता है और आत्मा को परम शांति का अनुभव होता है। यही कारण है कि ऋग्वेद में ऋषियों ने जब नदियों को स्मरण किया तो सबसे पहले माँ गंगा को ही नमन किया। आदि शंकराचार्य ने गंगा नाम का उच्चारण करते हुए कहा था, जब मैं गंगा कहता हूँ तो मानो मेरे भीतर सारा ब्रह्मांड शांत हो जाता है। और सम्राट अकबर, जिन्होंने हर चीज में श्रेष्ठता देखी, वो भी अपने जीवन में केवल माँ गंगा के जल को ही ग्रहण करते थे, क्योंकि वो जल नहीं था, जीवन का अमृत था। माँ गंगा का आंचल इतना विशाल है कि उनमें पाताल के दानव, पृथ्वी के जीव और स्वर्ग के देवता सबको आश्रय मिलता है। वो किसी एक धर्म, एक जाति या एक विचार नहीं, वो समस्त सृष्टि की माँ है। भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति माँ गंगा के पवित्र तट के पास हुई थी। ऐसा लगता है मानो गंगा की शांति धारा स्वयं ध्यान और आत्मज्ञान का संगम हो। हर बार जब कुंभ का महापर्व आता है तो करोड़ों श्रद्धालु गंगा की गोद में आकर अपने जीवन को पवित्र करने को आतुर हो उठते हैं। कवि रत्नाकर ने माँ गंगा के लिए जो शब्द कहे हैं वो हृदय को छू जाते हैं। हे मैया गंगा, तूने इतने पापियों को तार दिया जितने तारे भी आकाश में नहीं है। वो कोई साधारण नदी नहीं है, वो करुणा की अविरल धारा है। माँ गंगा वो महामाया है जिनकी गोद में देवता भी विश्राम पाते हैं, दानव भी मोक्ष की राह देखते हैं और मनुष्य भी अपने पापों से मुक्ति की आशा रखते हैं। जो गंगा को हृदय से पुकारता है वो उसकी पीड़ा सुनती है। वो केवल जल नहीं बल्कि आस्था, मुक्ति और मोक्ष की जीवित प्रतीक है। सृष्टि के आदि काल में जब चारों ओर केवल शून्य था, तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से कहा, सृष्टि का प्रारंभ करो। ब्रह्मा जी ने अपनी चेतना को एकाग्र किया और माँ आदि शक्ति की घोर तपस्या में लीन हो गए और अंततः करुणा की उस अद्भुत ज्योति ने उन्हें दर्शन दिए। माँ आदि शक्ति बोली, ब्रह्मा बताओ तुम्हारा उद्देश्य क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे माँ, मुझे सृजन करना है पर अकेले असमर्थ हूँ, मेरी सहायता करे। तब अपनी ही दिव्य शक्ति से उन्होंने प्रकृति के 7 अद्भुत रूप प्रकट किए। सबसे पहले प्रकट हुई माँ गायत्री, फिर प्रकट हुई माँ सरस्वती। माँ ने उन्हें ब्रह्मा जी की वामांगी बनाकर सृजन में सहभागी किया। इसके बाद प्रकट हुई माँ लक्ष्मी, समृद्धि और संतुलन की देवी। उन्हें भगवान विष्णु के वाम भाग में स्थान देकर माता ने कहा, अब ये पालन के कार्य में तुम्हारा साथ देगी। भगवान ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर जब आदि शक्ति ने अपने 3 दिव्य स्वरूप गायत्री, सरस्वती और लक्ष्मी को प्रकट किया, तब सृष्टि के बीज तो पड़ चुके थे, परंतु संतुलन अभी अधूरा था। तभी माता ने चतुर्थ रूप प्रकट किया, भगवती उमा का। माँ आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी से कहा, उमा तुम्हारे ही ज्येष्ठ पुत्र प्रजापति दक्ष के यहाँ जन्म लेगी और शिव से विवाह करेगी, परंतु सती स्वयं को यज्ञ में आहुति दे देगी और फिर पार्वती बनकर पुनः शिव से मिलेगी। माँ ने यह कहकर प्रकृति की 2 और शक्तियों को प्रकट किया जो ब्रह्मा को सृष्टि के संतुलन में मार्गदर्शन देगी। भगवान ब्रह्मा जी के कहने पर माता आदि शक्ति ने सृष्टि के निर्माण और संतुलन के लिए अपनी 6 महान शक्तियाँ उत्पन्न की। इसके बाद माँ ने अपने सबसे उपकारी, दयालु और करुणामयी रूप को प्रकट किया, जो थी माँ गंगा। माँ ने कहा, मेरा ये पतित पावन रूप अतिशय ममतामयी है, जो केवल सभी को स्नेह देना ही जानती है। भगवती गंगा भावुकता के रस से भरी होने के कारण तीनों लोक में जल के रूप में प्रवाहित होगी और आने वाले समय में महान उद्देश्य को पूरा करेगी। इसके बाद भगवान ब्रह्मा की प्रार्थना से माता उसके कमंडल में संग्रहित हो जाती है और बाद में जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना संपूर्ण करते हैं, तब इंद्र आदि देवता माता गंगा को स्वर्ग पधारने की प्रार्थना करते हैं। तब भगवान ब्रह्मा माता गंगा की एक धारा को स्वर्ग भेजते हैं और इस प्रकार माता गंगा स्वर्ग में आती है।